सीईटी पास करके आता है, उसको ये भी पता नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। 7वां का क्लास का लड़का का मैथ नहीं बनाता है। सरकार 70% महिला जो हैं, अगर हम अपनी पत्नी को भी बताएंगे कि चलो जनसुराज का वोट दे दो, तन्ना नीतीश कुमार 10,000 रुपया दल के आप काहे देंगे वोट? पत्नी मर्द को महीना में 15 दिन पीटता पत्नी, क्या किया जाए? 30 दिन का महीना होता है, 15 दिन पत्नी मारती है, उसका बाद में अवेलेबल रहता नहीं है। अभी भी देखा किसी का आ जाए, चोर जनता है, जनता चोर है, जनता चोर है। तो जनता में तो आप भी आते हैं। हाँ, हम भी चोर हैं। ऐसे ही हम आ चुके हैं हिलसा के सुल्तानपुर में, और हमारे सामने जो है हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं इस गांव की। आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ इस बार वो अपने क्षेत्र में देख रही हैं कि विकास कैसे हो पा रहा है। क्योंकि अभी बिहार में छठ पूजा का पर्व चल रहा है। सभी जो श्रद्धालु हैं, सभी जो बहनें हैं, माताएं हैं, सभी छठ पूजा में बहुत ही लगने हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहार में मुद्दे क्या हैं, खासकर हिलसा के इस क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं। हम इस बार आप लोग आपके क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है? चुनाव के समय, चुनाव आ चुका है, अब आप लोग वोट देने जाएंगे कुछ समय बाद, तो क्या कुछ लग रहा है कि आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ था? जो पुराने आपके विधायक थे, कुछ काम किए उन्होंने? हाँ, बहुत काम किए हैं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए बिजली दिए, हम लोग के लिए पानी दिए, हम लोग के लिए गली नली दिए, हम लोग के लिए रोड बनाए इधर, हम लोग के लिए इधर कुआँ था जो उसको बनवाए हैं। इस बार किसको वोट देने जा रही हैं? इस बार तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे नीतीश सरकार रहें, जो कि हमारे 5 साल और रहेंगे तो हमारे महिला लोग के लिए बहुत विकास करेंगे वो। अच्छा, अब नीतीश कुमार की जो सरकार थी, 20 साल उनकी सरकार थी, आपके क्षेत्र में भी 20 साल से विधायक हैं उनके, तो आपको लगता है कि उन्होंने आपके क्षेत्र में अच्छा विकास किया? आप लोगों के लिए क्या-क्या किया है उन्होंने? हम लोग के लिए तो बहुत कुछ किए। हम लोग महिला लोग घर से बाहर नहीं होते थे, हम लोग महिला लोग के घर से बाहर किए। हम लोग बैंक नहीं जानते थे, हम लोग बैंक गए। हम लोग समूह नहीं जानते थे, समूह में जुटे। हम लोग ऋण लेना नहीं जानते थे, हम लोग ऋण लिए। हम लोग किस तरह करके अपना जो कुछ मतलब कि महिला के जो विकास के काम है, वो महिला के विकास के काम हमारे नीतीश बाबू ने किए हैं। और रोजगार दिया? हाँ, हम लोग के भी रोजगार दिए। महिला में हम लोग के जो समूह में हैं, वो सब के बुक कीपर हो गए, चाहे हमारे लेखक हैं या लेखक-पाल हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए हम लोग का पेमेंट भी 2 गुना बढ़ा दिए हैं। हम लोग आते-जाते हैं तो हम लोग को भी खर्चा देते हैं। यहाँ पे महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ काम आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। क्या चाची कुछ यहाँ पे विकास हुआ है? बहुत कुछ है, सब चीज़ हो ही रहा है। और क्या-क्या वहाँ पे हुआ है आपको जो लगता है कि इस चीज़ को पहले नहीं था लेकिन अब वो चीज़ देखने को मिल रही है? नहीं कैसे बहुत सा चीज़ कर ही रहे हैं, रोड गली सब चीज़ बना ही रहे हैं। और और रोजगार? रोजगार अभी तो सभी का और दे ही करेंगे, जो जीतेंगे जो बोल रहे हैं। इस बार किसको वोट देने जा रही हैं? बोल रहे हैं सब तो जो अभी खड़ा होंगे, जो बुलाएंगे उसी को देंगे। किसको पता है वो कौन-कौन आपके क्षेत्र से खड़ा है? हमको भी पता नहीं है। पता नहीं। अच्छा, किसको लगता है कि आपको ये चुनाव जीतना चाहिए? किस अच्छा, एक नई-नई पार्टी आई है जनसुराज, उसके बारे में जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। उनके बारे में नहीं जानती? अभी नहीं जानते हैं। देखिए, कभी भी लोगों के अंदर शायद कह सकते हैं कि उस तरीके से नॉलेज नहीं आई। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादी, कुछ लग रहा है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो यही है कि बिजली बिल ऐसा ही मिल ही रहा है, रोड गली मिल ही रहा है, बनी भी माफ हो ही रहा है। जनसुराज एक नई पार्टी है, वो कह रही है कि बिहार में आएगा तो रोजगार मिलेगा, बच्चों को पलायन नहीं होगा। आप लोग के बच्चे जो तो फोटो करके ले ये गए थे नहीं कि जे उसको हम किसको वोट देने जा रही हैं? ऐसे तो जनसुराज के फोटो ले ये गया है, ये सब करके था नहीं, वोट किसको देंगी इस बार आप? वोट तो जनसुराज के कुछ लग रहा है। जनसुराज को देना? क्यों? अब उनके तो सब कह ही रहे थे देना। सब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कुछ पता है आपको क्यों कह रहे हैं उनको वोट देने के लिए? अब सब हो बहुत आदमी सब कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? देखिए कौन जीतेंगे जे तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो फार्म भरे हैं जनसुराज का, तो उन्हीं का देना है। उन्हीं को देना है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम कार्ड जो लिए हैं भरे हैं वो तो पूरा करेंगे ना। अच्छा, मतलब उन्होंने जो वादे किए हैं आपको लगता है वो पूरे होंगे? हाँ, रोजगार आएगा उनका? उनका तो कहना है कि हम जो बिहार के युवा हैं हम लाड़के लेवे करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो हम जीत जाएंगे, यहाँ पे हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार में पलायन नहीं होगा। जो आपके बाल बच्चे होते हैं वो कहीं और क्षेत्र में या किसी और राज्य में जाके काम नहीं करें। लगता है कि वो सारी चीजें होंगी? हाँ, अच्छा, आपके गाँव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? आपके जो छोटे-छोटे बच्चे होंगे, उन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? पढ़ाई-वढ़ाई कैसे चल रही है? वो तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे? बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं? हाँ, वो पढ़ रहा है। स्कूल अच्छे हैं यहाँ पे? हाँ, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि सरकारी स्कूल में? सरकारी में। सरकारी में पढ़ाई अच्छी होती है?
हाँ ठीक है होता है जो कैसी होती है पढ़ाई? अरे अच्छी पढ़ाई देते हैं सब। सरकारी स्कूलों में कि प्राइवेट स्कूलों में? नहीं, अभी सरकारी में तो अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। सरकारी उसमें से प्राइवेट जैसे पढ़ाई दे रहे हैं। आपको कैसे पता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है? सब बोल रहे हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने तो बोलते हैं कि अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके से अगर हालात रहे तो आपके बच्चे जो उनका भविष्य कैसा होगा? भविष्य में अच्छा होगा, पढ़ लिख के बनेगा, पढ़ेगा तो। देखिए, महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कुछ काम जो है, नीतीश कुमार की सरकार है कुछ काम कर रही है, शिक्षा की व्यवस्था भी सही है, रोजगार भी मिल रहे हैं और जनसुराज आती है तो भी जो वादे उन्होंने किए हैं उस पर भी अमल करेंगे और उस पर भी हो सकता है कि काम हो। ये कुछ यहाँ के जो पुरुष वर्ग है, पुरुष समाज है, उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए, इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जनसुराज के। कहाँ है? हाँ? जनसुराज का है? हाँ। कहाँ है? काहे कि यहाँ रोजगार नहीं है, हम लोग जाते हैं बाहर कमाने। तो वो दादी तो कह रही है कि यहाँ रोजगार ही रोजगार, उनको रोजगार बहुत रोजगार आता तो हम जाते हैं चेन्नई कमाए। पूछिए उनसे फिर कौन सा हम रोजगार लोग की बात लेडीज हमको पूछे, हम अपना नहीं सोचेंगे कि हमको क्या है जे। उसको रोजगार से क्या मतलब? हाँ? हम लोग को जाने पड़ता है बाहर कमाने। हम लोग का अगर इधर फैक्ट्री लग जाएगा तो बढ़िया ना है ना। लग रहा है कि जनसुराज आएगी तो रोजगार मिलेगा, पलायन नहीं होगा। देखो चांस देंगे हम लोग, जब वोट देंगे रोजगार अगर 5 साल में नहीं आया तो फिर दूसरा नेता बनेगा, फिर चेंज करेंगे। मतलब इस बार 5 साल जनसुराज के लिए देंगे आप? हाँ देंगे 5 साल के लिए। अरे, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? शिक्षा के लिए तो ठीक है अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है। हाँ। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ एक और है। फिर क्या लग रहा है इस बार हिलसा की विधानसभा में लोग क्या सोच रहे हैं सरकार को लेके, किसकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? आरजेडी की 15 साल रही, 20 साल रही जदयू का तो स्थिति तो देख चुके कि आप इससे पूछ रहे थे शिक्षा के बारे में। बीएड करके आता है, टीएटी पास करके आता है, उसको ये भी पता नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। 7वां का क्लास का लड़का का मैथ नहीं बनाता है। सरकारी इतनी जर्जर व्यवस्था कर चुका है कि मत कहिए। शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा जो लड़का अभी प्राइवेट स्कूल का संस्था बंद हो चुका है। अगर प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ढंग का मिल रहा है तब ना पढ़ा रहा है। सरकारी की स्थिति व्यवस्था खराब है। हम लोग तो चाहेंगे कि इस बार जनसुराज प्रशांत किशोर जी का अच्छा सोच है। उन्होंने कहा था कि छठ पूजा के बाद हमें प्लांट करेंगे 15 से 20 फैक्ट्री, जो कि बाहर मेरा बिहार लड़का लोग नहीं जाए। अब 20,000 का जो कार्ड मैंने दिए हैं कि जो हर महिला को, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंटल सबका है। शिक्षा के लिए अलग पैसा है, रोजगार के लिए अलग, किसान के लिए अलग। तो इसके चलते हम लोग सोच रहे थे कि अभी सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। हमेशा एक ही छत्र छाया नहीं है। सबसे पहले विधानसभा चाहे लोकसभा हो, इन लोग का एज लिमिट पता नहीं है। 80 से 90 वर्ष तक का भी रहता है, वो भी मंत्री बनने के लिए ख्वाब देता है। कौन है ऐसा मंत्री जो 80 से 90 साल का? 90 साल का। अभी मान लेते नीतीश कुमार का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगता है 76 या 77 वर्ष उनका हो रहा है। हर बिहार सरकार या सेंट्रल सरकार में एज लिमिट है। 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होता है ना, है तो इसका भी रिटायरमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे है, आरजेडी की सरकार जिस समय काफी जनता मैंने शाम सुबह होके परेशान होते थे, उस समय हम लोग परिवर्तन किए कि ना भाई नीतीश कुमार को जिताना चाहिए। नीतीश कुमार के जिताने से शिक्षा इतनी जबरदस्त डैमेज हुआ है कि जो बैक लोग मैंने पीछा जो बड़ा है, जो बड़ा रहेगा, गरीब है जो गरीब रहेगा। उनका सोच खिचड़ी परोसन क्या है, घर में खाना नहीं मिलता बच्चे को। एक कमाने वाला 300-400 रुपया मजदूरी अपने बच्चा को किताब, कॉपी, कलम या ड्रेस का पैसा भी अवेलेबल कर सकता है। ये प्रलोभन देने से जनता का वोट बैलेंस बनाते तो हैं। आपको लगता है कि चुनावी रबड़ियां जो होती है, मुफ्त की रबड़ियां, ये चुनाव में बहुत बड़ा काम है? हर जीविका महिला को 10,000 रुपया दे चुका। किसका पैसा दिया? आपने 76 करोड़ रुपया घोटाला किया। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, आप, ये तीनों का मिली भगत था। बिहार सरकार का ना पैसा था, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी थी, वो पैसा गया कहाँ? अभी वोट बैलेंस बनाने के लिए 10,000 रुपया दे रहे। क्या भाई, तो मैं 10,000 महिला का दूंगा, उसका रोजगार के लिए आपको 2 लाख रुपया दूंगा। कहाँ से पैसा मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो 10,000 में वोट खरीद रहे हैं ताकि अगली बार फिर से वोट बैलेंस। अभी 70 से 75% महिला जो हैं, अगर हम अपनी पत्नी को भी बताएंगे कि चलो जनसुराज का वोट दो, तो ना नीतीश कुमार 10,000 रुपया दल के आप कहे देंगे वोट? पत्नी मेरे हाथ में नहीं है। 35% आरक्षण दे चुका। हर मर्द को महीना में 15 दिन पीटता पत्नी, क्या किया जाए? 30 दिन का महीना होता, 15 दिन पत्नी मारती है, उसका बाद में अवेलेबल रहता नहीं है। अभी भी देख रहे होंगे टीवी, व्हाट्सअप, मोबाइल, दुनियादारी। 40 वर्ष का लड़की औरत जो है 15 वर्ष का लड़का, 20 वर्ष का लड़का के साथ भाग जाता। क्या कारण है? अगर सरकार व्यवस्था बढ़िया रखता तो ये सब मोहलत नहीं रहता। आप 35% महिला को आरक्षण दिए, किसी हस्बैंड को समझेगा? कोई भी पत्नी अपने हस्बैंड को समझेगा? इसलिए हम लोग जनसुराज प्रशांत किशोर की अच्छी सोच देखे, हमने अभी तक मिला नहीं है। ऐसे भी हम नहीं भी थे तो हमको अनुमंडल उपाध्यक्ष बना चुके हैं। हम उस पार्टी में 1.5 साल से पहले से थे। इनका अच्छा सोच है और जो भी कमिटमेंट है उनके साथ में रख के मैंने देखा किसी तरह का कोई लोचा नहीं है। और सबसे पहले बात की शिक्षा,
उन्होंने जो बताया है शिक्षा तो जरूर देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर तो हम लोग के पास अपना जनता चाहेगी तो दूसरा को भी चेंज कर देगा। लंबे लंबे भाषण दिए अगर प्रयोग वो नहीं करते हैं तो चेंज करने में देर नहीं करेंगे। इसलिए इस बार प्रशांत हिंसा विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार है उमेश वर्मा, उनको टिकट मिला है। हम लोग अच्छा, उमेश वर्मा जी को आप जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, उनसे कभी मिले हैं? आप लोगों के बीच में आते हैं? हम लोग के बीच हम बता तो रहे हैं कि हम अनुमंडल उपाध्यक्ष हैं, समझे ना। अनुमंडल आप और बाकी लोग आपके लोगों से मिलते हैं? मिलते हैं, आते हैं और प्रचार। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो? वर्तमान विधायक तो 5 साल जो जीता, 5 साल के बाद अबरी कल तो आए थे, हम तो थे नहीं, मेरे गांव वाले, उनको अच्छा खासा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी दिया गया। वो तो प्रेम कुमार मुखिया जी बता सकते हैं कि कल सुल्तानपुर अरपा गौरा पंचायत में, सुल्तानपुर एक छोटा सा गांव है, हालांकि 2 प्रखंड में गांव है, यहाँ लमसम दोनों प्रखंड मिला के लमसम वोट हो जाता 1400 कुछ वोट है, समझे ना। तो इधर हम लोग के यहाँ 307 वोट है शिवनगर पंचायत में, बाकी अरपा गौरा पंचायत में जो कि हिलसा प्रखंड में पड़ता है। विशेष रूप से क्या बताए, इस बार जनसुराज का ही आना चाहिए। हर युवक जो है आज के जो उनका पहचान चिन्ह भी बढ़िया है, बैग छाप। युवक घर में एक बच्चा जानता है जनसुराज को, गाड़ी आज से 3 साल पहले से भी लॉन्च कर चुका है। इतना प्रचार करने वाला अभी तक कोई नहीं है। चुनाव आने के पहले 1 महीना के बाद गाड़ी घूमती है, उसके बाद जीतने के बाद 5 साल के बाद है ना आते। प्रेम कुमार मुखिया हमारे पूर्व विधायक थे, मेरे गाँव में कल आए हैं 5 साल के बाद। क्या व्यवस्था कीजिएगा, क्या अति कीजिएगा। तो मतलब जनसुराज आएगी तो विकास होगा, ये आप कह रहे हैं? चलिए, आप तो पार्टी के आदमी हैं, बाकी लोगों से थोड़ा बात करते हैं, उनके ही बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है इस बार? अरे भागिए मत, रुकिए रुकिए, आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? ये सर, सत्ता किसी का आ जाए, चोर जनता है। जनता चोर है? जनता चोर है। तो जनता में तो आप भी आते हैं। हाँ, हम भी चोर हैं। कैसे? जब तक जनता नहीं सुधरेगा तो नेता कुछ नहीं करेगा। ऊपर कौन से सुधार की बात कर रहे हैं? नेता का ऊपर से नीचे तक जितना भी बैठा हुआ है सब भ्रष्टाचार है, सब लूटने में लगा है। एक दूसरे को दोष दे करके ये जनता को लूटना यही काम है। और जब तक जो है जनता अगर जो है इंसान नहीं बनेगा तब तक देश में कोई पार्टी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कभी नहीं बदलेगा। किसको वोट देने जा रहे हैं? आप तो बड़े जागरूक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बिहार के बारे में अच्छे से जानते हैं। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? हम तो जो है, आप किसको वोट देंगे? हम मोदी जी का वोट देंगे। मोदी जी रहेंगे तो काम करेंगे? हाँ, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के पार्टी को भी हम ये नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी का वोट देंगे। ना हमको बीजेपी से मतलब है, ना जो है दूसरे पार्टी से मतलब है। लेकिन आपके क्षेत्र में तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप किसको वोट देंगे? हैं? आपके क्षेत्र में तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी के जो संगठन में शामिल है उसको वोट देंगे। मतलब कौन? नीतीश कुमार थोड़ी उठ रहे हैं यहाँ से। हैं? यहाँ से कौन उठ रहा है? से यहाँ के उनका प्रत्याशी कैंडिडेट है। कौन है? कोई भी प्रत्याशी आ जाए, नहीं पता। अच्छा, मुझे तो सुनने में आया कि वही इस क्षेत्र का भी वर्तमान में विधायक भी है, पर उन्होंने कुछ काम, विधायक भी हैं, लेकिन रोजगार दिया उन्होंने। सुनिए ना, हम साफ कहते हैं विधायक का जो कर्तव्य है उन्होंने नहीं किया, फिर भी मजबूरी है, मजबूरी में उनको वोट देंगे। जब आप कह रहे हैं उन्होंने काम भी नहीं किया, हाँ, फिर भी हाँ, आप कह रहे हैं मजबूरी, ऐसा हाँ। कौन सी मजबूरी है? कारण जो मोदी जी के संगठन में पार्टी है, कैंडिडेट में अगला को भेजा है। और आज के युग में देख रहे हैं हम, समझ गए, जितना भी चोरों की संख्या था, आज कहते हैं ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये 15 साल में क्या किया। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं ये बताइए? हमारे बच्चे 2 हैं। 2 में से कितने लोग नौकरी करने वाले दोनों हो गए? एक भी नहीं, एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं। कल को मान लीजिए ऐसे 4 साल 5 साल 10 साल बाद बड़े हो जाए, आपको लगता है कि उनके लिए बिहार में रोजगार होगा? सुनिए ना, हम कहते हैं, हम पर्सनल कहते हैं, हाँ, बताइए। हम भी आर्मी से रिटायर है। जो अपने पर जो है निर्भर नहीं है उसको नौकरी कोई नहीं दिला सकता। जो अपना परिश्रम करना नहीं जानता है, अपना जो है कैरेक्टर नहीं बना सकता है, उसको नौकरी कभी नहीं होगा, कोई नहीं देगा। मतलब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी तो विकास हाँ, बनेगी। हो रहा है विकास। हाँ, हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये कुछ लोगों से और बात करते हैं। चाचा बहुत अब बताते हैं, जागरूक हैं जी, बिल्कुल। 75 साल से जो बिगड़ा हुआ चीज था, उसको बनते हुए बिगाड़ने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ा हुआ चीज संभालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी तो 15 साल हुए, कौन सा बड़ा ये हुआ? 75 साल से जो बिगाड़ के रखा है उसको वही कहता है आज कि 15 साल में क्या किया, वो 75 साल में क्या किया था। आज का सरकार जो किया है,
समझ गए ना, ये विपक्षियों को किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम एक क्या किया आप, सुनिए ना, वही क्या हम किया एक चीज कहते हैं, हाँ। किसी पार्टी का नेता हो, समझ गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भाग में बटा, कांग्रेस के टाइम से ही बटा 1947 में बटा, भाईबंदी के तौर पर मुसलमान को यहाँ रहने का वो दिया गया। आज भी मुसलमान कहता है कि हमको नहीं है, जब बांट के तुम पहले ही ले लिया, तुम्हारा क्या है यहाँ? और उसको भी पार्टी जो है सपोर्ट करता है, दामाद बना के रखा है, दामाद बना के रखा है। देखिए विषय से हम भटक रहे हैं, थोड़ा आते हैं दोबारा फिर से चुनाव की तरफ और यहाँ के थोड़ा युवाओं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन लोग इस बार चुनावी मुद्दे क्या लगता है भाई, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? एनडीए का सरकार बननी चाहिए, एकदम जाहिर सी बात है। एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से कौन है? इधर से प्रेम मुखिया है। प्रेम मुखिया जी ने कुछ काम किया है? काम नहीं किए, फिर भी जो नीतीश सरकार ने जो काम किया बिहार के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। क्या काम किया? काम तो अब देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले राजमार्ग को देख लीजिए, बहुत बढ़िया, हर जगह का रास्ता एकदम क्लीन बना दिए हैं एकदम। अच्छा, मैं आप ही के विधानसभा में घूम रहा हूँ कुछ दिनों से, मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, एक ऐसा गांव है जहां आज तक सड़क ही नहीं पहुंची। वो हो सकता है, नहीं, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी एक युवा है, मैं भी एक युवा हूँ, आपके ही क्षेत्र में, आप ही का वो विधानसभा का क्षेत्र है वो, उस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। सड़क की समस्या की वजह से वहां पर आए दिन किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। आप कह रहे हैं सड़क बन रहा है, कौन सड़क की बात कर रहे हैं आप? सड़क तो देखिए वो नीचे वाला लोगों की गड़बड़ी है, जहाँ आप और हम किस लेवल के लोग आते हैं? जैसे कि यहाँ आप और हम किस लेवल के लोग हैं बताइए? हम लोग अभी तो उस अथी में पहुँचवे नहीं किए हैं, हम लोग बड़े लोग हैं कि नीचे वाले लोग हैं? अभी नीचे वाले हम लोग। तो फिर आप तो कह रहे हैं वो नीचे वाले लोग की बात, उनकी समस्या नीचे वाला ना खा रहा है, ऊपर वाला तो सब कुछ दे ही रहा है। तो आप और हम किसके पास जाएंगे? बन रहा है, विकसित हो रहा है, और सरकार तो अच्छा काम कर रहा है ना। लालू अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा तो 21 है। और शिक्षा? शिक्षा हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो है। कहाँ से? पाटलिपुत्रा। कितने साल हो गए? 21। कितने साल पहले? इसी बार हुआ है। इसी बार हुआ है। अब आगे क्या सोचा है? आगे कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं, उसके बाद? नीतीश सरकार का है। उसके, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो, उसके बाद? टीचर बनेगा, और क्या। को लगता है नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगा। कितने सालों में? 25 से 26 साल में ले लेंगे। 25 से 26 साल में ले लेंगे। हाँ, अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? ये तो हमारा गड़बड़ी है, करने वाला किया ना। बढ़िया आया वैकेंसी आ रही, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक में कितना दिया वैकेंसी? 2.5 लाख दिया ना नीतीश सरकार। नीतीश सरकार ने 2.5 लाख? 2.5 लाख वैकेंसी। आपके बिहार की जनता की आबादी कुल कितनी है बताइए जरा? कितना भी रहे, लेकिन कितनी है? मैं अमूमन बताइए कितनी है? लगभग हो ही जाएगा। कितना? 2.5 लाख है, 2.5 करोड़ ज्यादा। पीछे से किसी ने कहा 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ में 2.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं, क्या लगता है आपको नौकरी मिल? ये तो सिर्फ तो फिर युवा पलायन करने क्यों मजबूर? क्षेत्र में ना खाली दिया, और बाकी डिफेंस लाना है, बिहार पुलिस बना रहा है, उसमें भी तो दे रहा है। चलिए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, अरे कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक और भाई, आपके साथ ही बात, इधर आइए, इधर कितने साल उम्र हो गई आपकी? 21 साल। 21 साल। और शिक्षा आपकी क्या है? ग्रेजुएट हो चुका है। आगे क्या करना है? आगे बस पढ़ाई आप अकेले अपने परिवार में अकेले बड़े भाई हैं, छोटे भाई? परिवार में हम अकेले बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। नौकरी के बारे में क्या सोच रहे हैं? नौकरी के बारे में जो अपना हिम्मत होता है, जो अपना पढ़ाई के मामले में जो हम तो क्या बनने कर सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, बस डिफेंस चल रहा है। डिफेंस चल रहा है। भगवान करे आप डिफेंस में एक अच्छे पोस्ट पे जाएं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर ऑप्शन दूसरा क्या है आपके पास? डिफेंस नहीं हुआ तो फिर अपने आप को हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर अपने आप पे। अच्छा, एक बात बताइए, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट है, बहुत शिक्षित होंगे, मुझसे भी ज्यादा शिक्षित है। आए दिन आप टीवी में खबरें देखते हैं, अलग अलग राज्यों में हमारे ही और आपके ही भाइयों को वहां पर जाके उनकी बेइज्जत की जाती है, उन्हें मारा जाता है। आज ही की एक वीडियो आप देखें वायरल हो रही है, असम की एक वीडियो वायरल हो रही है, वहां छठ पूजा मनाने के लिए आपके भाइयों को या आपके बहनों को ही जलील किया जाता है। वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि आपके ही प्रदेश में रोजगार नहीं है, इसीलिए वो जा रहे हैं ना कहीं और पे। उसके लिए भी हो रहा। तो लगता है आपको क्षेत्र में आपके पर्याप्त रोजगार है? पढ़े अभी का जो अभी चल रहा है कि पढ़ाई के मामले में जैसे भी लोग सेफ नहीं रह पाते थे, अब बाहर में ना होता है, बाहर में धीरे धीरे मतलब कि ऐसा होगा विकसित। कितने साल हो जाएगा? जैसे यहाँ कितने साल हो गया, आगे भी कितने साल? टाइम तो लगेगा ना, कोई चीज के भी नहीं, 5 साल 10 साल कितने? फिर भी 5-10 साल, जो भी समय, कोई भी चीज के लिए समय मांगता है, समझे? ऐसे तुरंत हो जाएगा? यहाँ पे पहले होता था, लेकिन सही से लोग सो नहीं पाता था, जग करके रहना पड़ता था, लेकिन आज सही से चैन से सो रहा है ना सब। टाइम लगा उसके लिए, आगे भी मतलब कि कुछ सुधार होने के लिए। मतलब आप लोग का ये कहना है कि चाहे मेरे क्षेत्र का विकास हो ना हो, पर ऊपरी स्तर पे एनडीए पार्टी की सरकार बननी चाहिए।
वो बढ़िया है। बढ़िया। सिर्फ आपके राज्य के लिए कि पूरे भारत के लिए? उसका ये आपके राज्य के लिए कि पूरे भारत के लिए? पूरे भारत के लिए सही 15 है। साल में इतना विकास किया है तो थोड़ा और टाइम मिला जाए तो और भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि इतना देर में योगी आदित्यनाथ नहीं बन जाएगा। वो तो 10 साल में करके दिखाया उतना, इसको टाइम थोड़ा लग रहा है। होगा एक समय ऐसा आएगा जो होगा। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे उन लोगों का क्या कहना है। दादा क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी हम कैसे कर सकते हैं? आप किसको वोट देने जा रहे हैं? अभी हम नहीं बता सकते हैं। देखिए जनता पूरी सोच रही है, आप बोले, आप बताइए किसको वोट देने जा रहे हैं? अब किसी को देंगे तो उस समय बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे? अच्छा, आपकी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे विकास हुआ है, पुराने जो विधायक हैं वो काम किया वो हुआ? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ। नीतीश कुमार ने काम किया। हाँ किया। आपके क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है? हाँ? विधायक कौन है यहाँ पे? विधायक में चलिए, जनता साथ उस तरीके से बात करना नहीं चाहती है, लेकिन हम फिर भी देखिए लोगों का साफ साफ यहाँ पे ये कहना है, ऊपरी स्तर पे हमें मतलब है, हमें अपने क्षेत्र के जनता, क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, वो विकास करें चाहे ना करें, हम उनको वोट देने जा रहे हैं। लोगों से जब पूछा जाता है कि इस क्षेत्र के विधायक ने कुछ काम किया तो नहीं किया, फिर भी हमें एक चेहरे को देख के वोट देना है, क्योंकि उन्होंने देश का विकास किया है तो हमारे क्षेत्र का विकास भी करेगा। धीरे धीरे ही सही, पर बदलाव होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन एक समय बदलाव होगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो नई पार्टी बिहार में आई है जनसुराज, उसके ऊपर भी हम अपना वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो आएगी तो हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में रोजगार है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सही हो, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो। तो अभी हम थे हिलसा विधानसभा के अंदर, जहां हमने आपको लोगों से बात करवाया, लोगों की बातें सुनाई, लोग क्या चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।